बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूं नाइला नजीब और मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे ननकाना साहब से। ननकाना साहब ने पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। थाना मांगटावाला पुलिस की कार्रवाई। पेट्रोल अंजमन चोरी करने वाले 4 रुकनी गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से 10 लाख रुपए से जायद मालियत की चोरी शुदा पेट्रोल, नकदी और असला बरामद किया। मुलजिमान से चोरी की 4 वारदातों का सुराग। मजीद तफ्तीश जारी है। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का सरगना मुनीर उर्फ मुनीरी, गुलाम रसूल अदनान और शफाकत शामिल है। मुलजिमान मांगटावाला और गिरदनवा में पेट्रोल अंजमन चोरी की वारदातों में सरगर्म थे। शहरियों की जानो माल और इज्जत का तहफ्फुज अव्वलीन तरजीह है। डीपीओ ननकाना सैयद नदीम अब्बास की जानिब से खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें अवामी शिकायत को सुना गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वीएन के मुताबिक इंसाफ की फराहमी को शहरियों की दहलीज पर यकीनी बनाने का सफर तेजी से जारी। डीपीओ ननकाना सैयद नदीम अब्बास का थाना सदर ननकाना के नवाही गांव मार्टनपुर और पुलिस पोस्ट कांस्टेबल शहबाज शहीद में खुली कचहरी का निकात। डीपीओ ने गांव मार्टनपुर में मसीही बरादरी और अहले इलाका के मसाइल और शिकायत सुनी। इसके बाद पुलिस पोस्ट कांस्टेबल शहबाज शहीद में शहरियों की दरख्वास्तें और मसाइल सुने और मौका पर ही हल्के अहकाम भी जारी किए। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए डीपीओ का कहना था कि शहरियों की दरख्वास्तें और शिकायत के हल को तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाया जाएगा। शहरियों से मिलने वाली मालूमात पुलिस कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। ओकाड़ा में 75 जोड़ों की शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया। पंजाब हुकूमत के प्रोग्राम धी रानी के तहत महकमा सोशल वेलफेयर की जेर निगरानी निजी मार्की में ओकाड़ा में पहली दफा 75 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कमिश्नर शोएब इकबाल ने डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद के हमरा दुल्हाना को रुखसत किया। पंजाब हुकूमत के प्रोग्राम धी रानी के तहत महकमा सोशल वेलफेयर के जेर तमाम निजी मार्की में 75 इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। कमिश्नर साहिवाल शोएब इकबाल सईद और डिप्टी कमिश्नर अहमदी उस्मान जावेद और राव अजमल खान तकरीब के मेहमान खसूसी थे। तकरीब में दुल्हनों को 1-1 लाख रुपए की सलामी देने के साथ साथ बेहतरीन खाना दिया गया। दुल्हा दुल्हन के सैकड़ों अजीजों कारब ने पुरवकार तकरीब के नकाद पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर दुल्हनों और दुल्हों के अजीजों कारब का कहना था कि पंजाब हुकूमत का ये प्रोग्राम बहुत बेहतरीन है। इस प्रोग्राम के तहत वो बच्चियां जो जहेज न होने की वजह से घरों में बैठी हैं, उनके वालिदैन वज़ीर आला के इस प्रोग्राम से मुस्तफिद हो रहे हैं। गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल पन्हू वसीर में तलबा तलबात के लिए इनामात तकसीम करने के हवाले से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल पन्हू वसीर में चौथी और 5वीं जमात के तलबा तलबात से लिए गए मेगा टेस्ट में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तलबात में इनामात तकसीम करने की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब गुलाम मुर्तजा शेख की जेर सदारत मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खास स्कूल के हेडमास्टर अब्दुल हई भुट्टो थे, जबकि गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल पन्हू वसीर के चौथी और 5वीं जमात के मेगा टेस्ट में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तलबात को तालीमी माहिर उस्ताद गुलाम मुर्तजा शेख, अब्दुल हई भुट्टो, मोहम्मद आरिफ भुट्टो, नुसरल्लाह भुट्टो समेत दीगर ने इनामात, ट्रॉफियां, किताबें, पेंसिल्स और दीगर इनामात तकसीम किए। इस मौका पर गुलाम मुर्तजा शेख, अब्दुल हई भुट्टो और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि तालीम की बुनियाद प्राइमरी है, इसलिए प्राइमरी तालीम पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। दादू से बताएं कि आबद अली शाह दादू प्रेस क्लब पहुंच गए। दादू तहरीके लब्बैक पाकिस्तान वज़ीर तालका दादू के रहनुमा गुलाम मुस्तफा रिजवी सईद आबिद अली शाह और दादू सिंध प्रेस क्लब पहुंच गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दी दबी के कब्रिस्तान पर कब्जा माफिया की इतला से कब्जा किया गया, जिसकी इतला हमने डीसी दादू और एसी दादू को कई दफा देने के बावजूद उनकी तरफ से कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। आप जानते हैं इस बात को कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने काफ़ी मरतबा इस बात की निशानदी की है। डीसी दादू से भी मुलाकात हुई है। ये दी दुबी में जो कब्रिस्तान है, इस पे कुछ लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है काफ़ी अरसे से। इसका 2021 में भी दोस्तों ने अभी मुझे बताया कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वहाँ पे केस चल रहा था और इन्होंने वहाँ पे केस जीत भी लिया है। उसके बावजूद भी, कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी डीसी दादू ये कब्ज़ा हटाने के लिए तैयार नहीं है और वो बहाने बना रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी जो फैसला हुआ वो भी इन टीएलपी वालों के और ये जो गांव के लोग बैठे हैं, इन्होंने केस किया था तो इन्होंने केस जीता भी है, लेकिन डीसी साहब इस पे अमल नहीं कर रहा, कब्जा हटा नहीं रहा। तो मैं उनको चिता देता हूं कि 9 दिन के अंदर अगर इस पे एक्शन ना लिया गया तो इंशाल्लाह हम डीसी साहब के ऑफिस में 10वें दिन धरना देंगे। डेरा इस्माइल खान से आपको बताते चलें, जहाँ पर गवर्नमेंट इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल अपनी मिसाल आप है और अपनी कदीमी रवायात को बरकरार रखे हुए है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मर्दाना डॉक्टर मुसरत हुसैन बलोच ने कहा कि डेरा इस्माइल खान का तारीखी गवर्नमेंट इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 डेरा तालीमी मैदान में जिला भर के तालीमी इदारों में पहले नंबर पर है।
मज़कूरा स्कूल को हायर सेकेंडरी का दर्जा मिलने के 25 साल पूरा होने पर सिल्वर जुबली का इनेकाद इंतहाई अहसन इक़दाम है। इस्लामिया स्कूल की बुनियाद मुसलमानों ने मुट्ठी भर आटा स्कीम के जरिए 1890 में रखी थी। बेहतरीन नज़्म व नस्क और बेहतरीन तालीम के हुसूल के हवाले से मज़कूरा स्कूल हज़ा के प्रिंसिपल कारी मोहम्मद उस्मान खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इन ख्यालात का इज़हार इन्होंने गवर्नमेंट इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 डेरा में हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्लासेस के क़याम के 25 साल मुकम्मल होने पर मुनक़दा सिल्वर जुबली के एक हफ्ता जारी रहने वाली पुरवकार तकरीब के पहले रोज इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खास की हैसियत में किया। मेहमान खास की आमद पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया, जबकि तकरीब में सिल्वर जुबली का केक भी काटा गया। लकी मरवत में कैदियों की रिलीज की तकरीब मुनक्किद की गई। कमांडर 117 ब्रिगेडियर कैदियों की रिलीज की तकरीब की सदारत की, जिसमें सिविल इंतजामिया, पुलिस के नुमाइंदे, कैदियों की फैमिलीज और मुल्क मिशरान भी मौजूद थे। कमांडर 117 ब्रिगेडियर ने तकरीब के दौरान इस जज्बा खैर सगाली के माशरे पर मस्बत असरार पर जोर दिया। कमांडर ने कैदियों की तरफ से अपने रिहेब परेड के दौरान हासिल की गई महारतों को बरकरार लाते हुए भी जोर दिया। मुल्क मिशरान ने पाक फौज के 23 इजहार का शुक्रिया किया और समाजी हमायतगी को फिरोग देने में इस कदम की अहमियत को तस्लीम किया। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे ने रिहाई के अमन और इस्तेहकाम और अमन को फिरोग देने के इस तवील मजदी कवायद से भी आगाह किया। तकरीब इज्तिमाई मफाद की जानिब से एक अहम कदम है। इस बात को यकीन बनाना कि बहाली शुदा अफराद को दोबारा एक बावकार शहरी के तौर पर शामिल किया जाए, इसी माशरे की बेहतरी में अपना हिस्सा भी डाला जाए। कराची में 11 रोज तक लापता रहने वाले सालिम को ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हम्माद गुल से। जी हम्माद गुल, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में 11 रोज तक लापता रहने वाले सारिम को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। गर्दन टूटी हुई थी, इसे गला दबाकर कत्ल किया गया। 7 साला सारिम को 5 रोज कबल पहले कत्ल करके इसकी लाश फेंकी गई थी। पुलिस सर्जन की जानिब से मुरतब की जाने वाली इब्तदाई रिपोर्ट एंटी क्राइम सेल पुलिस को फराहम कर दी गई। जी जहांपुर में डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। वज़ीर आला पंजाब मैडम मरीम नवाज की हिदायत की रोशनी में कमिश्नर डीजी खान वीएन के तहत डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक की सरबराही में असिस्टेंट कमिश्नर जहांपुर डॉक्टर जुल्करैन सलीम वट्टू, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल मलिक आमिर राव माड़ा की निगरानी में नाजायज तजावुजात माफिया कब्जा ग्रुपों के खिलाफ गुज़िश्ता 3 रोज से सब डिवीजन जहांपुर, मोहम्मदपुरा, दीवान सिटी जहांपुर में सख्त तरीन क्रैकडाउन, मेन इंडस हाईवे लिंक रोड से गैर कानूनी कब्जे तजावुजात गिरा दी गई और राय के मुताबिक ये ऑपरेशन 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। जबकि मकामी राय के मुताबिक एमडी ने भी इस मामले में बेबसी का इजहार करते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए, जबकि गरीबों दिहाड़ीदार तबके ने इस ऑपरेशन पर सख्त तशवीश का इजहार भी किया और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज रिलीफ फराहम करने का मुतबादला जगह रोजगार के लिए फराहम करने की अपील भी की। डेरा इस्माइल खान से आपको बताते चलें, जहां पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर ने पुलिस स्कूल ट्रेनिंग सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। एडिशनल आईजी ट्रेनिंग डीपीओ साहब, बाकी तमाम पुलिस के अफसरान और पुलिस के बहादुर जवान और अंडर ट्रेनिंग हमारे नए इंशाल्लाह जल्द बनने वाले पुलिस के जवान, सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे निहायत खुशी है कि हमारा ताल्लुक जिस सूबे से है उस सूबे के ऊपर पूरी दुनिया का एक फोकस है, क्योंकि हमारा एक लंबा बॉर्डर है और हमारा जो 1250 किलोमीटर का एक बॉर्डर है वो एक ऐसे खित्ते के साथ जाके मिलता है कि जिसमें कई दहाइयों से एक जंग हो रही है और उस जंग के अंदर कई सुपर पावर्स आई हैं और उन सुपर पावर्स को यहाँ पे शिकस्त हुई है। तो जाहिर बात है ऐसे खित्ते में अपने सरहदों को प्रोटेक्ट करना, उनका मुहाफिज बनना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और चैलेंज है। मुझे फ़ख्र है अपने तमाम उन शोधा पे और तमाम उन गाजियों पे जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए और अपने बच्चों और हमारे बच्चों और कौम के बच्चों के लिए अपनी जानें कुर्बान की। और तमाम उन गाजियों में मुझे फ़ख्र है कि जो इस वक्त भी ऐसे हालात के अंदर अपने सूबे, अपने मुल्क, अपनी कौम के लिए बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं और ऐसे लोगों का मुकाबला कर रहे हैं कि जो सुपर पावर को शिकस्त दे चुके हैं। ये बात मैं वादे तौर पर बताना चाहता हूँ कि बाद औक़ात मुआवजा किया जाता है हमारे सूबे का और सूबों से। कच्चे के डाकुओं में और जिनसे हमारा मुकाबला है बहुत फ़र्क है, इसको समझना चाहिए। और हमें फ़ख्र है इस बात पे कि हम जिनका मुकाबला कर रहे हैं सुपर पावर को शिकस्त दी उन्होंने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वो हमारी फोर्सेस को और हमारी पुलिस को शिकस्त नहीं दे सके। हमारी पुलिस मुकाबला भी कर रही है इंशाअल्लाह और हमारी पुलिस अमन कायम करने में अपना किरदार भी अदा कर रही है।
हमारे लिए फ़ख्र हैं और आपकी ट्रेनिंग, आपके लिए सहूलियात, आपके लिए इमारात, उस पर हमारी हुकूमत इंशाल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ रही। मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि जितने भी हमारे शोधा के बहुत टाइम से, कई सालों से उनके बच्चों के जो कोटा सिस्टम के मुताबिक उनको हक मिलना था, वो हमने वन टाइम में सबको दे दिया है। प्रमोशन के मसले हैं, बाकायदा तौर पे बताया गया है मेरी तरफ से, और फाइनेंस को मैंने बताया है कि पुलिस के किसी तरह की भी किसी चीज़ के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए हमारे आने के बाद से जब भी पुलिस ने किसी तरह की भी किसी चीज़ की डिमांड की है, हमने दिल खोल कर इसलिए पैसा दिया है क्योंकि ये लोग हमारे मुहाफिज हैं और इनका जितना भी अच्छा इक्विपमेंट होगा, जितने ये बेहतर माहौल में रहेंगे, उतनी ही बेहतर हिफाजत कर सकते हैं और बेहतर मुकाबला कर सकते हैं। अनकरीब इंशाल्लाह अगले 2 महीनों के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त इक्विपमेंट जो है पुलिस के लिए काफ़ी आ चुका है और काफ़ी आने वाला है। आपके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं थी, आप उनके बगैर मुकाबला कर रहे थे। मैंने बहैसियत वज़ीर आला सोचा कि जब वज़ीर आला बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फिरता है तो वो पुलिस के अफसरान, वो लोग जो फ्रंट में मुकाबला करते हैं, उनके पास भी ऐसी ही गाड़ियाँ होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह डी खान से शुरुआत हो चुकी है और बेहतरीन गाड़ियाँ जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह इसी महीने में आप देखेंगे कि बहुत सी गाड़ियाँ इंशाल्लाह आएंगी और गाड़ियाँ उस लेवल की होंगी, इस लेवल के अंदर मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर घूमते हैं। क्योंकि टंडो आदम से बताएं कि एसडीओ लुकमान बलोच ने NN 24 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू की। टंडो आदम वफाकी हुकूमत के अहकामात के बाद हेस्को चीफ की हिदायत पर एक्सीएन हेस्को टंडो आदम इख्तियार मेमन और एसडीओ लुकमान बलोच ने अपने स्टाफ के हमरा डेरा लाल सब डिवीजन की हद में नाहिनगान के खिलाफ जारी ऑपरेशन में कार्रवाई करते हुए 15 कमर्शियल कनेक्शन मुनक़ता किए, जिन पर 5 लाख रुपए और 70 डोमेस्टिक कनेक्शन मुनक़ता किए, जिन पर 25 लाख रुपए बकाया जाते। और इस मौके पर एक्सीएन हेस्को टंडो आदम इख्तियार मेमन और डेरा लाल सब डिवीजन के एसडीओ लुकमान बलोच ने NN 24 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की हिदायत पर अब रीजनल्स की मावनत से नाहिनगान और बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने ये हेस्को के नाहिनगान जल्द से जल्द अपने वाजबात अदा करें। लाड़काना से आपको बताते चले, जहाँ पर कायद अवाम प्रेस क्लब लाड़काना 2025 के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। बॉडी का भी इंतखाब कर लिया गया, जिसमें सरप्रस्त अनवर अली अब्दू की जेर निगरानी ये तमाम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ओहदेदारान का इंतखाब किया गया। सदर अब्दुल वहीद अब्दू, नायब सदर अब्दुल हादी, सीनियर नायब सदर हुसैन बख्श अब्दू, जनरल सेक्रेटरी मुजाहिद अली कल्होरो, ज्वाइंट सेक्रेटरी आगा नईम अकबर अब्दू, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मूसा मस्तोई, खजानची इमरान अली दायो, ऑफिस सेक्रेटरी अकबर सिंधी समेत दीगर मुंतखब हुए। करक से बताएं कि रेस्क्यू 1122 की बेहतरीन कारकर्दगी पर खिराज से तहसीन पेश किया गया। करक में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर आतिफ सरदार रेस्क्यू 1122 सानिया अंबीरा कला में शानदार कारकर्दगी पर खिराज से तहसीन पेश करने के लिए डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर उमर हयात साहब और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर डॉक्टर हुसैन खटक ने शील्ड पेश की। उनके साथ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के स्टूडेंट ने भी रेस्क्यू हेडक्वार्टर का विजिट किया। तमाम ने रेस्क्यू स्टाफ की कारकर्दगी को जिले में सराहा और हर किस्म के ताउन की यकीनदहानी कराई। मुलाकात में तमाम शुरका ने ये भी अहद किया कि जिले में मेडिकल, आग के इमरजेंसी और ट्रैफिक के हवाले से आगाही मुहिम का आगाज करेंगे। साथ ही मंशियात के खात्मे हेलमेट का इस्तेमाल भी जोर दिया जाएगा। हवाई फायरिंग बशर एक शजर वन विलिंग और माशरे में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने का किरदार भी पेश करेंगे। शुजाबाद से आपको बताते चले, जहाँ पर साबिक MP राना एजाज फील्ड में मुतहरिक हो गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सेहत के हवाले से शुजाबाद में 8 बुनियादी हेल्थ सेंटर्स पर मरियम नवाज क्लिनिक, मैटरनिटी होम पर नए रूम्स और तज़ीन और आइश के लिए 16 करोड़ देकर आवाम के दिल जीत लिए। आज ये बुनियादी हेल्थ सेंटर 1 मरियम नवाज क्लिनिक पर तामीराती काम देखकर दिल खुश हो गया। साबिक MPA, मेंबर एग्रीकल्चर पंजाब और मेंबर इनिशिएटिव वर्क मुल्तान राना एजाज अहमद नून ने विजिट के दौरान इस्तकबालिया से खिताब करते हुए कहा कि साबिक MPA राना एजाज अहमद नून ने नए तमीर होने वाले मरियम क्लिनिक खानपुर, काजिया, सिकंदराबाद और राजा राम में विजिट किया। इनके हमरा महकमा बिल्डिंग्स का अमला, STO नसरीन खुशी और महकमा हेल्थ के अफसरान भी मौजूद थे। लाड़काना से बताएं कि मंशियात के केस में मुलजिम को 12 साल की कैद की सजा सुनाई दी गई। लाड़काना के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन इंसाफ मंशियात की खसूसी अदालत ने मंशियात केस में जुर्म साबित होने पर मुलजिम को 12 साल कैद और 2,40,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन और इंसाफ मंशियात की खसूसी अदालत के जज समकान हुसैन मुगल की अदालत में 8 माह कबले थाना तालका में दर्ज मंशियात केस की समाअत हुई, जहाँ मुलजिम राशिद अली वल्द अली गोहर को सजा सुनाई गई। जुर्म साबित होने पर इसे 12 साल कैद और 2,40,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। अब वाज़ेह रही कि थाना तालका की पुलिस ने 8 माह से दौरान गश्त मुलजिम राशिद अली को कंबर रोड से गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 3 किलो चर्स बरामद करके उसके खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया था। DPO काड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत की जानिब से खुली कचहरी लगाई गई।
मोहम्मद राशिद हिदायत की क़यादत में 3 मुख्तलिफ थानों में खुली कचहरियों का कामयाब इनेकाद किया गया, जिसका मकसद शहरियों के मसाइल सुनकर इनका फौरी हल यकीनी बनाना था। ये कचहरियां बलतरतीब थाना बसीरपुर, थाना चौरस्ता मियां खान और थाना सिटी दीपालपुर में मुनक़िद हुई। इन मौके पर शहर के बाशिंदों ने अपने अपने मसाइल के हवाले से डीपीओ को आगाह किया। डीपीओ ने अपने बयान में कहा कि खुली कचहरियों का बुनियादी मकसद पुलिस अफसरान को आवाम के सामने जवाबदेह बनाना है और शहरियों के मसाइल को फौरी हल करना है। उन्होंने मज़ीद अहकाम जारी किए कि मुतल्लिका अफसरान को इन मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहिए। मुख्तलिफ चकूक और कस्बात में ऐसी कचहरियों के इनेकाद का मकसद पुलिसिंग में बेहतरी और शफाफियत लाना है। कच्चा खूह से बताएं कि एसएचओ ने कच्चा खूह का सरप्राइज विजिट किया। डीपीओ खानेवाल इस्माइल खाड़क ने थाना कच्चा खूह के एसएचओ मुनव्वर गुजर के हमरा कच्चा खूह का सरप्राइज दौरा किया और कच्चा खूह हुसैनी चौक पर वाक़ मुमताज मस्जिद में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौके पर डीपीओ खानेवाल इस्माइल खाड़क ने एसएचओ मुनव्वर गुजर को इलाके के अमन व अमान के बारे में खसूसी हिदायत भी जारी की। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल इस्माइल ने कच्चा खूह का अचानक दौरा किया। इस मौके पर मुनव्वर एसएचओ थाना कच्चा खूह मुनव्वर गुजर भी उनके हमरा थे। कच्चा खूह हुसैनी चौक पर वाक़ मुमताज मस्जिद में खुली कचहरी इनेकाद किया गया। इस मौके पर इलाका मुकीनों की अच्छी खासी तादाद जमा हो गई। डीपीओ खानेवाल ने वहां मौजूद अवाम को यकीन दिलाया कि पुलिस अमन व अमान बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। जबकि इस मौके पर एसएचओ थाना कच्चा खूह मुनव्वर गुजर को भी खास हिदायत दी गई कि वो लोगों की शिकायत को मौके पर हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वगन के करीब जाफरानी की बात करेंगे, जहां पर चोरी और डकैती की वारदातें ना थम सकी। नामालूम चोर रात की तरीके में घर में घुसकर 2 मोबाइल फोन चोरी करके फरार हो गए। मुतासरा ने वगन थाने पर इतला दे दी। वगन के करीब जाफरानी में नामालूम चोर रात के अंधेरे में आशिक अली पनहोर और मुहर्रम पनहोर के घरों में घुसकर 2 महंगे मोबाइल फोन चोरी करके आसानी से रफू चक्कर हो गए। मुतासरा घर मालिक ने चोरों के पाँव के निशान खोजे तो खोजी कुत्तों के जरिए उठवाए। खोजी कुत्ता पड़ोसी के घर में जाकर बैठा था। वगन पुलिस ने शक की बुनियाद पर अब्दुल हक सोमरू को गिरफ्तार किया। मुतासरा आशिक अली पनहोर का कहना था कि वगन शहर पर चोरों ने कब्जा कर लिया है, पुलिस गायब है। अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।